जय हिंद। आइए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी आज हम अच्छे तरीके से और अच्छे मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक होते हैं। एक तो होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी और चौथा होता है एफ। ये 4 ब्लॉक होते हैं, ये 4 ब्लॉक होते हैं और ये चारे ब्लॉक पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लिखा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1s यानी 1s, अब देखिए 1s से चालू करना है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s तक लिखते चला जाना है। फिर एक ऊपर छोड़ देना है और नीचे लिखना है। जब एक के बाद जाएंगे तो दूसरा, और दूसरा शुरू करेंगे 2p से, तो लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। उसके बाद देखिए फिर एक ये छोड़ेंगे यहाँ पे और उसके बाद से फिर तीसरा में जाएंगे और वहां पे डी से चालू करेंगे। तो 3d 4d 5d 6d और 7d। फिर देखिए फिर अब यहाँ पे फोर्थ पे गए तो फोर्थ पे जाएंगे तो फिर एक यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ से चालू करेंगे लिखना 4f 5f 6f और 7f। ये तो लिख दिए। अब देखिए इसको यहां से हम ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर इसको ऐसे आते हैं, फिर इसको यहां से चलते हैं हम ऐसे, ठीक है। ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है। ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे और ये, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम 1s यानी 1s से चलना शुरू करेंगे, 1s तक आएंगे। उसके बाद 1s के बाद हम आते हैं 2s पर। कहाँ आते हैं, 2s पे। यानी पहले तो 1s पे जाना है, फिर 2s पे, फिर 2p 3s। यानी यहां से हम ऐसे चलते हैं और फिर यहाँ पे आकर ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2s के बाद से हम यहाँ से चलते हैं गुजरते हैं और एक के बेर आकर इस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यानी मेरे को स्टेशन पे पहुंचने से पहले गली देने जाना है, फिर स्टेशन पर मेरे को पहुंचना है। अब देखिए 2p 3s, अब 3s के बाद से फिर जाएंगे ऐसे और ऐसे जाकर फिर से हम यहाँ से चले आएंगे, फिर ऐसे 3p 4s। उसके बाद देखिए फिर 4s से यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से ऐसे गुजरेंगे ऐसे ऐसे और फिर कहाँ चले आएंगे, यहाँ पे। यानी यहाँ से गुजरेंगे तो फिर 3d 4d 5s तक आएंगे। फिर देखिए फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पे चढ़ेंगे तो 4d तक चले आएंगे। यानी हमको यहाँ से आना है पहले 1s पे, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। फिर यहाँ से चलेंगे तो 4d पे 5p पे और 4s पे। फिर देखिए फिर इसको यहाँ से हम चलेंगे ऐसे, ऐसे आएंगे और आकर फिर यहाँ पे चढ़ जाएंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 1s से चालू करके 7s तक लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और 2p से स्टार्ट करके 7p तक लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है 3d। जब तीसरा लाइन में जाएंगे तो 3d करेंगे, 3d और 3d से लिखेंगे 7d तक। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, जब चौथा में जाएंगे तो 4f से चालू करेंगे और 7f तक लिखेंगे। अब तो ये मेरा पूरा था। अब इधर देखिए, इधर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय एस में अधिक से अधिक हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मात्र 2। यानी एस में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए पी में हम अधिक से अधिक यानी पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्यों, क्योंकि पी में 6 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब बी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10। और एफ में हम भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपको बात ध्यान रखिएगा तो हम किसी भी चीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख सकते हैं, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यानी हमें एस में इलेक्ट्रॉनिक अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में कितना होना चाहिए, 14। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। इधर देखिए हमको यहाँ पे देखिए एस में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, डी में कितना चाहिए, 10 और एफ में कितना चाहिए, मेरा 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन इसको आपको याद रखना और ध्यान रखना
जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के पहले 1s लिखेंगे, तो 1s लिखेंगे। अब देखिए एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 भरेंगे। तो 1s1 ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हीलियम के पास। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1s, पहले किस में आते हैं, 1s में। अब देखिए 1s, एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 1s2। अब देखिए ये दो हो गया इलेक्ट्रॉन पूरा। अब देखिए लिथियम के पास जो चलते हैं, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, इसमें आएंगे 1s में, उसके बाद किस में आएंगे, 2s में, किस में आएंगे, 2s में। अब देखिए s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, तो हमने s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और फिर 2s पाना है, तो जब 2s में जाएंगे तो s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 2, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 3 ही भरना है, तो हम कितना भरेंगे, 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको इसको भरना है, बी को, बेरियम को। अब देखिए यहाँ पे भरेंगे, पहले आएंगे 1s में, उसके बाद से 2s में। ठीक है, अब देखिए 1s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, और इसमें s में भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, तो ये 2 और 2 4 इसका हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे बी पे। अब देखिए बी का भरेंगे तो पहले 1s पाएंगे, उसके बाद 2s पाएंगे। अब 1s में भरे इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 2s में भी 2 होगा, क्योंकि अधिक से अधिक इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। उसके बाद देखिए 2 और 2 4, लेकिन है इतना किसमें, 5 है, और मेरा आ कितना रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए इसके बाद 2s के बाद किस में जाएंगे, 2p में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p, और p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 6। अगर हमने यहाँ पे 6 लिखा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 और 2 4, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना, 1 और चाहिए, तो 2p1, यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 1, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए कार्बन, कार्बन के परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी 6 इसमें लिखना है। तो सबसे पहले जाएंगे 1s पे, उसके बाद से 2s पे, उसके बाद से 2p पे, यानी 1s के बाद 2s के बाद 2p। अब देखिए जब 1s पर जाएंगे तो 1s में s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो 2 भर दिए। अब देखिए s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो 2 भर दिए। अब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो मेरा भर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इतना कितना, 6, बचा कितना, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन भर कितना सकते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन मेरे को भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। चलिए ये तो हुआ यहाँ तक कार्बन तक। अब आगे हम, ठीक है, अब आइए हम चलते हैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे। ये नाइट्रोजन की यहाँ पे कितना परमाणु क्रमांक होता है, 7, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 7। तो सबसे पहले हम चलेंगे 1s पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s, और 1s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। ठीक है, उसके बाद 1s के बाद किस में आएंगे, 2s में। अब 2s में आएंगे तो 2s लिख दिए, और 2s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, 2, तो इसमें भर देंगे 2। उसके बाद देखिए, उसके बाद से ये 2 2 4 हुआ, और यहाँ पे है कितना, 7, और मेरे को आगे 3 चाहिए। अब देखिए 2s के बाद हम कहाँ जाना है, 2p पर, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2p। अब देखिए p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन भरना है 6, कितना भरना है, 6 भरना है, और यहाँ पे है कितना, 2 और 2 4, और मेरे को बचा इलेक्ट्रॉन कितना, 3, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा 7 ही। अब देखिए 3 2 5 2 7, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन को लिखना है, तो पहले 1s में जाएंगे, उसके बाद से 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे। अब देखिए 1s में जाएंगे तो 1s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है कितना है, 2 ही होता है, और p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 2 4, यहाँ पे मेरे को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो p में इलेक्ट्रॉन 4 भर देंगे। इसका मेरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए बहुत आसान चीज है, सिर्फ इसको लिख देना है 1 से लेकर 7 तक, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा पर जाएंगे, फिर तीसरा पर जाएंगे, और फोर्थ में जाएंगे। मेरा 4 ही ब्लॉक होता है, एस, पी, डी और एफ। एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब देखिए, अब यहाँ पे फ्लोरीन है, इसको 9 पाता है। अब देखिए 1s, उसके बाद से 2s, उसके बाद से 2p। अब देखिए 1s तो हो गया। अब 1s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2, एस में भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2, और पी में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 2 4, और मेरे को चाहिए कितना, 5, तो इसमें कितना में भर देंगे,
5 भर देंगे। अब देखिए ये नियोन है तो नियोन 10 पे आता है तो 1s, एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, फिर से 2s, 2s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 1s के बाद 2s, उसके बाद से 2p। अब देखिए p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना भरेंगे 6, तो 6 2 8, 8 2 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है सोडियम को, तो 1s2 2s2 2p6, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें 2 6 2 8, 8 2 10। अब देखिए p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6 ही भरना है तो हम यहाँ पे 6 भर दिए। अब इसको काउंट कर रहे हैं तो 10, लेकिन है यहाँ पे कितना 11। अब देखिए यहाँ पे 2p के बाद हम किस में जाएंगे 3s में, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3s, और s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, लेकिन यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, जरूरत कितना है 1 का, तो 1 भरेंगे। ये मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए अब मेरे को मैग्नीशियम चाहिए, तो 1s2, s में अधिक से अधिक 2 होता है, 2s2 2p6 और 3s। अब s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो यहाँ पे 2 भर दिए, तो 8 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए एल्यूमिनियम का लिखना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए यहां तक तो मेरा कितना आया 12 आया, लेकिन इसमें है कितना 13। अब देखिए 3s, यहाँ पर 3s दिख रहा है, अब 3s के बाद हमको जाना है इधर से और कहां पे आना है 3p पर, 3p। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे 3p, लेकिन ये देखना है कि p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना भरना है 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना जरूरी है मेरे को 1 के और जरूरी है, तो हम यहाँ पे 1 भर देंगे। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसे में हमको SI के चाहिए, अब देखिए इसका सिलिकॉन का चाहिए, तो सिलिकॉन आता है 14 पर, तो भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद से देखिए 3p, p में यहाँ पे देखिए 13 तक हुआ, तो अब यहाँ पे 3p में 1 2 मतलब अधिक से अधिक कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ पे अब इसका कितना लिखेंगे 2, तो देखिए 2 2 4 4 और 6 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 मेरा आ गया। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं, अब अगले वाला सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें ये सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी हम इसको लिख लेंगे और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अब हम चलते हैं किसमें फास्फोरस पे। ये देखिए फास्फोरस कितना है, इसमें 15 है, तो सबसे पहले आएंगे 1s पे, 1s लिख दिए। 1s में s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2। उसके बाद से आएंगे 2s में, फिर 2s2 लिख दिए, s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2। 2s के बाद आएंगे 2p में, तो 2p6 हो जाएगा। फिर आएंगे 3s में, तो 3s2 हो जाएगा। अब गिनिए 2 और 4, 2 और 6 8, 2 10 2 12। अब 3s के बाद किस में जाएंगे 3p में, तो 3p में जाएंगे तो 12 हुआ, 12 और हमको 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है अब देखिए इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p। अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए कितना 2 और 6 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी 12 मेरे को हो गया, और मेरे को चाहिए 4। p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं 6, तो इसमें आराम से हम 4 भर लेंगे, तो 12 4 16। अब देखिए 17 का लिखेंगे, तो फिर 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद आएंगे 3p। अब देखिए ये 17 है, तो कितना हुआ 2 6 8, 8 2 10 2 12, 12 और 5, यहाँ पे कितना भरेंगे 5, क्योंकि p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे 6 भर सकते हैं, लेकिन इसमें भरेंगे 5, क्योंकि इसमें 5 ही का मेरे को जरूरत है। अब देखिए अब आर्गन पाएंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए इसमें चाहिए कितना और इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो 12 होगा, 12 और 6 18, यहाँ पे p में अब p का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पूरा हो गया, यानी p6 तक भरा गया। अब हम आएंगे आर्गन के बाद आएंगे, अब इसमें देखिए k में, अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आए तो मेरे कितना 18 हुआ। अब देखिए 3p यहां तक हमने आया, 3p के बाद क्या है 4s, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4s, और s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आता है 2, और हमको यहाँ पे चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये मेरा पूरा हो गया। अब देखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s
2 3p 6 4s। अब एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, 1 लिखेंगे तो 19 तक और 2 लिख देंगे तो 20 तक। अब थोड़ा सा आइए हम समझते हैं। देखिए ए पहले यहाँ पे आना है, फिर इसमें आना है, फिर इसमें ऐसे करके आना है। हम पता है ना कि फर्स्ट नंबर आपको ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे ऐसे ऐसे चलकर ऐसे आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे चलेंगे ऐसे करके ऐसे आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे चलकर ऐसे आ जाएंगे, फिर इधर से चलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हम हर एक तत्वों का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यानी यहाँ से आना है, फिर देखिए जब हम स्टेशन, इसको मान लीजिए जब स्टेशन पर से उतरते हैं तो हमें गली में गुजरना है और फिर स्टेशन पर चढ़ जाना है, फिर स्टेशन पर से उतरकर गली में जाना है और फिर स्टेशन पर पहुंच जाना है, फिर स्टेशन पर उतरकर फिर गली में जाकर फिर स्टेशन पर चढ़ जाना है। यानी स्टेशन से जब हम उतरते हैं, S1 से उतरते हैं तो फिर हमको गली में जाकर फिर स्टेशन पर पहुंचना होता है, ठीक है। अब ऐसे करके हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये आज का मेरा सेशन कैसा लगा, आप लोग अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।